बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बाज़ अहबाब ये सवाल भी पूछ रहे हैं तसलसल के साथ, अगरचे सोशल मीडिया पर उसका जवाब भी लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज़ में दिया है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा है, इसमें मसाजिद के अंदर जाना, जुमा की नमाज़ और बाकी 5 वक्ता नमाज जो है, क्या वो हम घर पर अदा कर सकते हैं? और इस हवाले से दीगर हमें जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर किस अंदाज़ में और किस माइंडसेट के साथ अमल दरामद करना चाहिए। तो मेरी गुजारिश उस हवाले से ये है कि जहाँ तक इस फ़िकी मसले का ताल्लुक़ है, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इस तरह की वबाई अमराज़ की सूरत में, बल्कि इससे कम दर्जे के भी अगर कोई मुश्किल या कोई मुसीबत आन पड़े, तो उसमें ये पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायात मौजूद हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौक़े पर लोगों को ये इजाज़त दी कि वो घरों में नमाज़ पढ़ लें। सल्लू फ़ी बुयूतिकुम और फ़ी रिहालिकुम के अल्फाज जो हैं हदीसों के अंदर आते हैं कि अपने अपने मकामात पर और अपने घरों में लोग नमाज़ें अदा कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। मस्जिदों को अलबत्ता हुकूमत ने ये दुरुस्त कदम उठाया कि मस्जिदें बंद नहीं होंगी, अज़ान मस्जिद में होगी, उसी अज़ान पर आप अपने घर में जमात कायम कर सकते हैं। मैं ख़ुद इस वक्त अपने बेटे के साथ नमाज बाकायदा जमात के साथ घर के अंदर उसका अहतमाम करता हूँ। तो आप भी अपने अपने घरों में, सारे मुसलमान जमात करवा सकते हैं। हर मुसलमान इमामत की अहलियत रखता है। तो ये एक मौका बना है कि हम ख़ुद भी ये एक्सरसाइज करें जमात वगैरह करवाने की, और अपनी औलाद की भी तरबियत करें कि मुख्तलिफ़ मौक़े पर अगर जमात करवानी पड़े तो हम सब इस चीज़ की अहलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। एक तो बात ये कि फ़िकी मसले के तौर पर इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ऐसे मौक़े पर आप घरों में नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। दूसरा, मैं समझता हूँ कि इसमें एक मौका पैदा हुआ है कि जहाँ तौबा और इस्तिग़फ़ार, रुजू इल्लल्लाह का मौका पैदा हुआ है, वहाँ ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमारे सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुल के आई है कि इस्लाम का जो तहारत का निज़ाम है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसफ़ ईमान करार दिया, अत-तहारत निसफ़ुल ईमान, अत-तहूर शत्रुल ईमान। और कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों का ख़ुसूसी तौर पर तज़किरा फरमाया जो तहारत के अंदर मुबालगा करने वाले थे। तो ऐसे रवैये हमें, जिसका इस वक्त हमें कह लीजिए कि मजबूरी की हालत में जिन चीज़ों को हम इख्तियार कर रहे हैं, ये रवैया हमें मुस्तकिल अपनाने की ज़रूरत है। कितनी बड़ी हकीकत है कि दुनिया जो तहारत के उस तरह तसव्वुर से वाकिफ़ ही नहीं थी, तो आज हालात ने उनको सिखा दिया कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने तहारत के जो उसूल और ज़ाब्ते दिए हैं कि किस तरह आपने पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक दांत साफ़ करने हैं, नाक साफ़ करना है, कान साफ़ करने हैं, और आपने पूरे जिस्म को किस तरह 5 दफ़ा दिन के अंदर पाक और साफ़ रखना है, गुस्ल करना है। तो ये सारी जितनी तालीमात हैं, आज ये कह लीजिए कि हमें हालत जबर में करनी पड़ रही हैं, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि हम इसको पैगम्बर अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील और इस जज्बे के साथ अंजाम दें कि यह हमारे नबी का हुक्म है। हमारे लिए तो ये बड़ा आसान है। तो दुनिया को आज ये सबक मिला है कि किस तरह तहारत और पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाना है। ये लोग, यूरोप और मगरब के लोग जो आपको बड़े पाक साफ़ नज़र आते हैं, ये तहारत के उस तसव्वुर से वाकिफ़ ही नहीं है जिसकी तालीम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि आप इसको मुस्बत अंदाज में सर्फ कर सकते हैं कि जो मजबूरी की हालत में हम घरों में हैं, तो हम ये तरबियत घर में बच्चों को ख़ुद पढ़ाने की ये कोशिश फरमाएं। अगर अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, उनकी तरबियत करें, उनको वक्त ज़्यादा दें, और आप अपना ज़्यादा वक्त जो है वो तलावत में, ज़िक्र अज़कार के अंदर सर्फ करें। और इस आज़माइश को ये समझिए कि ये एक तरह का मौका पैदा हुआ है कि जो एतकाफ़ हम किया करते थे, हमारी तो पहले ही उसकी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज है। तो ये एक तरह का एतकाफ़ है जो हमें कह लीजिए कि किसी मजबूरी की वजह से करना पड़ रहा है।
تو یہ موقع ہے کہ ہم جہاں اللہ کی طرف رجوع کریں وہاں اللہ رب العزت کے ان احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو بھی دوبارہ سے دریافت کریں جو طہارت اور پاکیزگی کی صورت میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ اس دوران یہ ایک کرنے والا کام ہے کہ ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ میں آج کل اپنا علمی کام جو ہے لکھنے کا، پڑھنے کا، اس کو زیادہ وقت دے رہا ہوں۔ آپ اس میں زیادہ مثبت انداز میں اس وقت کو صرف کرنے کی کوشش فرما سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔